मोहतरम हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। साइल ने सवाल किया है कि हज़रत, निकाह पढ़ाते वक्त इमाम का उजरत लेना और फिर गवाह वकीलों का इमाम से कुछ लेना, ये जायज़ है या नहीं। देखिए हज़रात, इमाम का या काजी का निकाह पढ़ाना और निकाह पढ़ाने के बाद दूल्हे की जानिब से निकाहाना पैसा मिलना और इमाम का ले लेना, ये जायज़ है। और आज हमारे हिंदुस्तान के हिसाब से कम अज़ कम जो कुंवारी लड़की का निकाह पढ़ाया जाए 25,000 रुपये हैं, और अगर निकाह कुंवारी लड़की का नहीं हो रहा है बल्कि सैयबा का हो रहा है, जिसकी दूसरी या तीसरी शादी है, तो कम अज़ कम 12,500 रुपये। यानी कुंवारी लड़की के निकाह के पैसे 5 ग्राम सोना है, और कुंवारी ना हो, सैयबा हो, दूसरी शादी हो रही हो, तो 2.5 ग्राम सोना है। आप अंदाज़ा लगाएं, इमाम ने निकाह पढ़ाया या काजी ने निकाह पढ़ाया और उस पैसे को काजी ने जेब में रख लिया या इमाम ने जेब में रख लिया। अब जो गवाह बने होते हैं वो फ़ौरन कहते हैं कि हमारा हक़ दो। और एक मसला ये भी सुनते चलें कि निकाह पढ़ाने में इमाम ख़ुद वकील बने। अगर वो किसी और का वकील बनाएगा तो ये निकाह फजूली होगा। लड़की जब चाहे निकाह को तोड़ सकती है सुहागरात से पहले पहले, और वह निकाह ख़त्म हो जाएगा। कोई उस पर शरीयत की तरफ से पाबंदी या कोई सज़ा कोई मुकर्रर नहीं होगी। इसलिए इमाम ख़ुद वकील बने। अब निकाह पढ़ा दिया, काजी के पीछे या इमाम के पीछे लोग पड़ गए जो गवाह में शामिल थे कि हमारा हक़ दो। हक़ उसे कहते हैं जो किसी इंसान पर वाजिब होता है। यहाँ गवाही का कोई हक़ नहीं है। गवाही फ्री में देना चाहिए। गवाही पर पैसे लेना, ये क्या हो जाएगा, रिश्वत, जो कि हराम है। लिहाजा जो गवाह होते हैं उन्हें पैसे नहीं लेने चाहिए। हर जगह के अहले सुन्नत वल जमात को उलमाए किराम का फतवा यही है कि निकाहाना पैसे सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाने वाले के होते हैं। गवाहों के या वकील के उसमें कोई रुपया, कोई पैसा, कोई हक़ नहीं होता। उनका अपना हक़ जताना ये निरी जिहालत की बात है। लिहाजा अगर वह इंसान पैसे लेते हैं और इमाम ने मजबूरी में कि इमामत हट जाएगी और ये नाराज़ हो जाएंगे तो ये बुराई करेंगे तो इमामत चली जाएगी, मजबूरी में 200-400-500 रुपये गवाह वकीलों को दे दिए, तो उलमाए किराम ने लिखा है कि उन गवाह वकीलों को उन पैसों को इमाम को लौटाना वाजिब है, क्योंकि वो इमाम का हक़ था। आपने हक़ तलफ़ी की है, हुकूक़ुल इबाद में आप गिरफ़्तार हुए हैं, बरोज़े क़ियामत आपको इसकी सज़ा मिलेगी। अगर नहीं दिए तो, अगर दे दिए और इमाम साहब से माफ़ी मांग ली तब ये माफ़ हो जाएगा और आखिरत में फिर कोई पकड़ नहीं होगी। लेकिन लेकर खा गए और यूँ ही भूल गए, न इमाम से माफ़ कराए न इमाम को दिए, तो ये बरोज़े क़ियामत हुकूक़ुल इबाद में गिरफ़्तार होंगे गवाह वकील, और इन्हें अपनी नेकियां देनी पड़ेंगी। पैसे तो उस वक्त होंगे नहीं क़ियामत के दिन, लिहाजा नेकियां ही देनी पड़ेगी। अब हमारे कुछ जोहला हज़रात कहते कि ये तो इनका हक़ था यार, इमाम साहब ने क्यों नहीं दिया भाई। अब इनसे पूछा जाए कि आपने कौन से मदरसे से इफ्ता किया है, कहाँ से आलिम की डिग्री हासिल की है, जो आप कह रहे हैं कि इनका हक़ था। इनका कोई हक़ नहीं था। गवाही फ्री में देनी चाहिए, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए गवाही देनी चाहिए। और ये 2 गवाह जो बनाए ये शरीयत के एतबार से, वरना गवाह तो और बहुत सारे हैं। जब शादी होती है, निकाह होता है, तो बहुत सारे लोग गवाह होते हैं कि इनका हो रहा है, तो क्या सबको पैसे बांटे जाएंगे? नहीं। और ख़ुद हुज़ूर ने फरमाया कि चुपके से निकाह मत करो, बल्कि ऐलान या तौन पर निकाह किया करो। यहाँ तक फरमाया कि निकाह करो तो कम अज़ कम एक पटाखा ही छोड़ दिया करो, ताकि पता चल जाए कि फ़लाँ इंसान का निकाह हो चुका है। लिहाजा निकाह को ऐलान करना, सबको ज़ाहिर करना, ये हुज़ूर ने फरमाया। तो सब पर ज़ाहिर है कि निकाह हो रहा, तो सब गवाह हैं, तो क्या सबको अलग अलग पैसे बांटे जाएंगे? ये निरी बेवकूफ़ी की बात है। लिहाजा गवाह को इमाम से कोई पैसा नहीं मांगना चाहिए, उनका हक़ नहीं है ये, और उनके लिए लेना जायज़ भी नहीं है। ठीक है। अब रही ये बात
کہ امام کو تو پیسے دے دیے جو چل رہے تھے، گواہ وکیلوں نے دولہا دلہن والوں کو پکڑ لیا کہ ہمارا اجرانہ دلاؤ، ہمارا حق دلاؤ. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ انہیں سمجھایا جائے کہ بھائی تمہارا حق ہی نہیں ہے، یہ تمہارا حق ہی نہیں ہے. ہاں اگر دولہے والا بخوشی بغیر کسی دباؤ کے 100 روپے 200 روپے انہیں یوں ہی تحفے میں دینا چاہے تو دے سکتا ہے، لیکن گواہی کے پیسے سمجھ کر دے گا تو گناہ گار ہوگا. گواہ وکیل کی اجرت یا حق سمجھ کر دے گا تو وہ گناہ گار ہوگا، اس نے غلط کیا. یہ لہٰذا انہیں نہیں دینی چاہیے. کچھ جگہ کا ہم نے رواج سنا کہ امام کو جو پیسے ملتے نکاح پڑھانے کے، چاہے وہ 1000 ہو 2000 ہو 10,000 ہو، ان میں سے کمیٹی والے مسجد کے آدھے پیسے لے لیتے کہ آپ کو 10,000 روپے نکاح پڑھانے کے ملے، لہٰذا 5 مسجد کے کھاتے میں ڈال دیجیے، 5 آپ لے لیجیے. یہ بھی ناجائز و حرام ہے. امام کا دل دکھے گا اور یہ کمیٹی والے سارے گناہ گار ہوں گے، بروز قیامت جہنم کے حقدار و سزاوار. ہاں اگر دولہا والوں نے امام کا نذرانہ دینے کے بعد بخوشی مسجد کو کچھ دیا ہو کہ یہ مسجد کے لیے، چاہے وہ چیز ہو، کوئی صف ہو، گیس سلنڈر ہو، یا اور بھی کوئی چیز ہو، پنکھا ہو کوئی، یا پیسے ہی دے دیے، تو وہ اس کے لیے جائز ہے. لیکن امام کے پیسوں میں سے لینا یہ بہت بڑا گناہ ہے. یہ کمیٹی والے چاہے متولی صاحبان ہوں، صدر ہوں، کمیٹی والے ہوں، خزانچی ہوں، سب یہ اس میں گرفتار ہوں گے اور بروز قیامت انہیں امام کی حق تلفی کا حساب دینا پڑے گا. لہٰذا ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ گواہی میں پیسے لینا یہ رشوت ہے، اور اس طرح کی رشوت سے، حرام خوری سے ہمیں بچنا چاہیے. کوئی بھی گواہی دیں تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کے رسول کی رضا کے لیے. گواہ وکیل بنے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کے حبیب کی رضا کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو اس پر ثواب دے گا. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو دنیاوی روپے نہیں مل رہے تو ثواب بھی نہیں ملے، ثواب ملے گا انشاءاللہ، لیکن پیسوں کی نیت نہ رکھیں. امید ہے کہ مسئلہ بآسانی آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، واللہ تعالیٰ عالم بالصواب.